राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तीसरा अध्याय दूसरा पाद। पहला सूत्र। स्वप्न में भी जागृत की भांति सांसारिक पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि श्रुति ऐसा वर्णन करती है। स्वप्न में भी जागृत की भांति सांसारिक पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि श्रुति ऐसा वर्णन करती है। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन आया है कि स्वप्न अवस्था में यह जीवात्मा इस लोक और परलोक दोनों को देखता है, वहाँ दुख और आनंद दोनों का उपभोग करता है। इस स्थूल शरीर को स्वयं अचेत करके वासना में नए शरीर की रचना करके जगत को देखता है। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों में भी स्वप्न में सृष्टि का होना कहा है। इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न में भी सांसारिक पदार्थों की रचना होती है और वह अत्यंत विचित्र तथा जीवकृत है। दूसरा सूत्र। तथा एक शाखा वाले पुरुष को कामनाओं का निर्माता ही मानते हैं तथा उनके मत में पुत्र आदि ही कामना के विषय हैं। तथा एक शाखा वाले पुरुष को कामनाओं का निर्माता भी मानते हैं और उनके मत में पुत्र आदि ही कामना के विषय हैं। कठोपनिषद में वर्णन आया है कि यह नाना प्रकार के भोगों की रचना करने वाला पुरुष अन्य सब के सो जाने पर स्वयं जागता रहता है। इसमें पुरुष को कामनाओं का निर्माता कहा है तथा पुत्र पौत्र आदि ही कामना के विषय हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि स्वप्न में सृष्टि है। तीसरा सूत्र। किंतु पूर्ण रूप से उसके रूप की अभिव्यक्ति न होने कारण वह माया मात्र है। किंतु पूर्ण रूप से उसके रूप की अभिव्यक्ति न होने के कारण वह माया मात्र है। पूर्व के दो सूत्रों में स्वप्न की सृष्टि को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा की गई, किंतु ग्रंथकार का कहना है कि श्रुति में स्पष्ट कर दिया है कि जीवात्मा स्वप्न में जिन जिन वस्तुओं की रचना करता है वे वास्तव में नहीं हैं, तथा यह भी देखा जाता है कि स्वप्न में सब वस्तुएं पूर्ण रूप से देखने में नहीं आती। जो कुछ देखा जाता है वह अनियमित और अधूरा ही देखा जाता है। इसलिए स्वप्न की सृष्टि वास्तविक नहीं है, वह माया मात्र है, जागृत की भांति सच्ची नहीं है। इसी कारण उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को नहीं भोगना पड़ता। चौथा सूत्र। स्वप्न विषय में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम का सूचक भी होता है, क्योंकि श्रुति से यह बात सिद्ध होता है और स्वप्न विषयक शास्त्र को जानने वाले भी ऐसी बात कहते हैं। स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम का सूचक भी होता है, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध होता है और स्वप्न विषयक शास्त्र को जानने वाले भी ऐसी बात कहते हैं। श्रुति में दिए गए प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ये स्वप्न सर्वथा व्यर्थ नहीं होते, बल्कि ये भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के सूचक भी होते हैं। स्वप्न विज्ञान को जानने वाले विद्वान भी ऐसा ही कहते हैं। पांचवा सूत्र। जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण हैं, किंतु छिपे हुए हैं। अतः परब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से वे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सकाश से ही इसके बंधन और इसके विपरीत अर्थात मोक्ष है। जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण हैं, किंतु छिपे हुए हैं। अतः परब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से वे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सकाश से ही इसके बंधन और उसके विपरीत अर्थात मोक्ष है। जीवात्मा में ईश्वर के समान गुण होते हुए भी वे तिरोहित हैं। वे उसके चिंतन से ही प्रकट होते हैं। उनका प्रकट न होना ही बंधन का कारण है और प्रकट हो जाना मुक्ति है। इसलिए जीवात्मा स्वयं स्वप्न की सृष्टि नहीं कर सकता। पहला सूत्र। स्वप्न में भी जागृत की भांति सांसारिक पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि श्रुति ऐसा वर्णन करती है। दूसरा सूत्र।
तथा एक शाखा वाले पुरुष को कामनाओं का निर्माता भी मानते हैं और उनके मत में पुत्र आदि ही कामना के विषय है। तीसरा सूत्र, किंतु पूर्ण रूप से उसके रूप की अभिव्यक्ति न होने कारण वह माया मात्र है। चौथा सूत्र, स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम का सूचक भी होता है, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध होता है और स्वप्न विषयक शास्त्र को जानने वाले भी ऐसी बात कहते हैं। पांचवा सूत्र, जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण हैं, किंतु छिपे हुए हैं, अतः परब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से वे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सकाश से ही उसके बंधन और उसके प्रीत अर्थात मोक्ष। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।